बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑन विजडम और मैं हूं इंजीनियर एडवोकेट अयास नूर। आज हम पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्पेटर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट्स का ये एक अहम टॉपिक है, बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसको आपने ज़रूर तैयार करना है। सबसे पहले इसका मतलब देखते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम इसका मतलब बता देंगे, क्योंकि ताकि जो हमारा एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि भाई ये एक्चुअली है क्या। हम अगर डायरेक्ट वैसे ही बोलना शुरू करेंगे तो उसको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि ये वर्ड ही बहुत अनोखा है, कैवेट एम्पेटर। दरअसल ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन फ्रेज है, जिसका मतलब है लेट द बायर बी अवेयर। यानी जो ख़रीदार है भाई, ये उसकी ज़िम्मेदारी है, उसको ख़बरदार रहना चाहिए, उसको ज़रा एक्टिव होना चाहिए, उसको आंखें अपनी खोल के रखनी चाहिए। उसको मतलब जब भी वो चीज़ कोई ख़रीदने जाए तो उसको अच्छे से इल्म हो कि भाई ये चीज़ सही है कि गई सही है या ख़राब है, या इसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। दरअसल ये एक्चुअली क्या है कि ये एक डॉक्ट्राइन है, ये एक कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि बुनियादी तौर पे जो ख़रीदार है, जो बायर है, जब आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि वो चीज़, उस चीज़ को देखें, उसको परखें, उसको देखें कहीं उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, कोई नुक्स तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर आप सब्ज़ी लेने जाते हैं तो भाई ये सारी सब्ज़ी आपने खुद देखनी है कि भाई टमाटर कहीं ख़राब तो नहीं है, उसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, कोई जला तो नहीं हुआ, कोई मतलब पुअर क्वालिटी का तो नहीं है, कोई 2 दिन 4 दिन पुराना तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अगर आपने घड़ी खरीदनी है तो आपने सारी देखना है, उसको चला के देखना है, उसका सेल ख़राब तो नहीं है, वो चल भी रही है कि नहीं रही। यानी ये सारी आपकी ज़िम्मेदारी है, ये सेलर की ज़िम्मेदारी नहीं है। भाई जो सेलर है, जो चीज़ें बेच रहा है, उसने तो बेचारे ने चीज़ बेचनी है, चाहे वो जैसी तैसी भी हो। लेकिन ये एक्चुअली आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप कोई चीज़ ख़रीदने जाएं उसको अच्छे से परखें और ज़रा बताएं आपको किस किस्म की चीज़ चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए। अगर आप मोबाइल लेने जा रहे हैं तो बताएं कि भाई मुझे मोबाइल एक्चुअली ना शूटिंग और रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए, जिसका कैमरा बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उससे कोई ऐसा लेकर आएँ जिसके अंदर कैमरा ही ना हो, फिर आप कैसे शूटिंग और रिकॉर्डिंग और वीडियो बनाएंगे। किस तरह आप जिस तरह मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस बनाता हूँ, आप किस तरह लॉ एंड विजडम की तरह वीडियोस बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही कॉन्सेप्ट है कैवेट एम्पेटर का। और सेल ऑफ गुड्स के अंदर ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, बड़ा यूज़ होता है, ये एक डॉक्ट्राइन है। इन दरअसल एक्चुअली ये बताने का मकसद ये कहता है कि जी जो ख़रीदार है उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसको जब भी वो चीज़ ख़रीदे, जब भी वो कारोबार करे, जिससे भी कोई सेलर से कोई चीज़ ख़रीदे, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको लुक आफ्टर करे, उसको देखे। अगर कोई चीज़ ख़राब निकलती है तो भाई ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होगी, ये आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि भाई आपने एक्चुअली अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दी। भाई ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम जब कोई चीज़ ख़रीदने जाएं तो उसको अच्छे से देखें, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो दूध हो, दही हो, अंडे हों, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, वाट एवर हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको देखें। तो यही एक्चुअली इसी सारी चीज़ का मतलब है कैवेट एम्पेटर, और ये एक डॉक्ट्राइन है। इसको मज़ीद अगर हम जब डिफाइन करेंगे, इसकी मीनिंग क्या है, पहले तो आपने इसकी मीनिंग बता देनी है। दूसरा इसका ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर चॉइस ऑन द बायर देमसेल्स, देयर इज़ नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्पज ऑफ गुड्स सप्लाइड अंडर सच अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर बताया गया, वैसे किसी भी चीज़ की कोई वारंटी या कंडीशन नहीं दी जाती जनरली, आमतौर पर। तो भाई ये बायर ने फिर अपने ज़िम्मे लिए, अपने शोल्डर पर ये जिम्मेदारी लेनी होती है, फिर खुद से उसने इन चीज़ों को देखना होता है, परखना होता है जब वो किसी से खरीदने जा रहा होता है। तो ये जो डॉक्ट्राइन है ये कहती है कि भाई साहब जो सेलर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये बायर जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का कि वो कौन सी चीज़ ले रहा है, क्योंकि भाई खरीदना तो उसने है, ये उसकी चॉइस है। ये थोड़ी है कि जाओ, और अक्सर मेरे दोस्त हैं, मैं देखता हूँ वो क्या कहते हैं पता है क्या कर रहे होते हैं, वो गाड़ी में बैठे रहते हैं मेन रोड के ऊपर, और दूर से आवाज़ देते हैं कि चाचा 1 किलो मछली कर दो, चाचा 1 किलो टमाटर कर दो, 1 किलो आलू कर दो। वो गाड़ी से उतरते नहीं नवाब साहब। वो फिर क्या करता है, वो ऊपर से जो होते हैं वो दे देते हैं। अब उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं पीस, कुछ अच्छे आलू होते हैं, कुछ अच्छे जो है ना टमाटर होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं, कुछ मतलब पुअर क्वालिटी के होते हैं, किसी के अंदर कीड़ा लगा होता है। लेकिन अब क्या करें भाई साहब, ये आपकी तो
जिम्मेदारी, आप वो गाड़ी से निकलते नहीं हो, आप नवाबजादे यानी बैठ के यानी सेठ बंदे की तरह बैठ के चौधरी बन के बैठ जाते हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको उतर के जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, हर एक चीज़ को खुद एग्जामाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ख़रीदना होगा। ये फिर नहीं कह सकते कि जी ख़रीदार ने मुझे ना गलत दिया। वो तो कहेगा कि भाई साहब आप आ जाते, खुद उठा के लेते, मैंने आपको मना तो नहीं किया था, आप तो गाड़ी में बैठे बस आवाज़ें लगा रहे थे। सो भाई ये जो सारी जिम्मेदारी है ये किसकी है? बायर की है, ख़रीदार की है। अच्छा, इसमें हम एक एग्जांपल देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने बी से घोड़ा लिया, ए ने बी से घोड़ा लिया। अब ए चाहता है कि भाई ये मेरा जो घोड़ा है ना ये रेस में दौड़े, ओहो, और बहुत ज़बरदस्त दौड़े। लेकिन जैसे उसने रेस में ये उतारा तो पता चला भाई ये तो लंगड़ा है, ये तो चल नहीं, ये दौड़ ही नहीं सकता। अब इस सारी सिचुएशन में ये बी को नहीं कह सकता है कि भाई बी आपने मुझे ऐसा घोड़ा लंगड़ा क्यों दिया। भाई बी कहेगा कि भाई साहब आपने मुझे बताया था कि आपको घोड़ा किस पर्पज़ के लिए चाहिए था। मैं समझा आपको खेती बाड़ी के लिए चाहिए, आपने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं है कि आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए। हाँ, अगर आप मुझे बताते कि भाई साहब ये मुझे घोड़ा इस काम के लिए चाहिए, तो फिर अगर मैं आपको वो चीज़ ना देता, उस मकसद के लिए ना देता, यानी रेस के लिए आपको मैं घोड़ा नहीं देता, तो फिर मेरी जिम्मेदारी थी। अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कैवेट एम्पेटर का। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ खरीदने जाता है ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस चीज़ को परखे, देखे और बताए कि भाई ये मुझे किस काम के लिए चाहिए। ये जो सेलर है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। लेकिन दो कंडीशंस हैं जहाँ पे जो सेलर है वो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। वो कैसे? अगर बायर बता दे सेलर को कि भाई मुझे इस पर्पज़ के लिए चीज़ चाहिए, मुझे ऐसी घड़ी चाहिए जो वाटर प्रूफ हो, हाँ, उसके बाद फिर अगर वो आपको वाटर प्रूफ घड़ी नहीं देता तो फिर आप उसको पकड़ें, हम भी उसका कान पकड़े, उसको कहेंगे भाई साहब ये आपने मुझे क्यों नहीं दिए, ये तो आपकी गलती है ना। लेकिन उससे पहले नहीं कर सकते। या फिर ये है अगर आप उसको बोल दें कि भाई मुझे ऐसी घड़ी दो, ऐसी घड़ी दो जो ज़बरदस्त हो, टाइम दिखाए, ये हो वो हो, या मुझे ऐसा मोबाइल चाहिए जो 2 दिन 3 दिन तक चलता रहे, उसकी बैटरी ख़त्म ही ना हो, चार्जिंग ख़त्म ही ना हो। तो फिर अगर उसके बाद भी वो आपको ऐसी मोबाइल पकड़ा लेता है जो आधे घंटे के बाद भी नहीं चलता, शाम तक वो उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप उसके गिरबान पकड़ो भाई। लेकिन अगर आप ये चीज़ें उसको नहीं कहते तो उसमें फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, यानी कि सॉरी सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। अच्छा जी, अब ये जो डॉक्ट्राइन है, अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन से मुराद यहाँ पे कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे बायर नहीं बल्कि सेलर जो चीज़ बेच रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है। हाँ जी, ये एक्सेप्शन कौन सी हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्पेटर की। वैसे डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्पेटर क्या है? इस डॉक्ट्राइन का मतलब होता है कि जो ख़रीदार है, जो बायर है, ये रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ का जो वो ख़रीद रहा है। यानी कि कोई चीज़ उसके अंदर डिफेक्ट है, मसला है या मिस रिप्रेजेंटेशन है तो ये उसका ज़िम्मेदार है, सेलर नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी जगहों पे सेलर रिस्पॉन्सिबल है, बायर नहीं है। वो कौन सी? नंबर 1, फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द बायर्स पर्पज़। अगर ख़रीदार आके, बायर आके सेलर को कहता है कि भाई मुझे इस पर्पज़ के लिए ये घड़ी चाहिए जो वाटर प्रूफ हो, और उसके बाद भी वो चीज़ उसको नहीं देता, उसमें डिफेक्ट निकलता है और वो वाटर प्रूफ नहीं है, तो भाई कौन ज़िम्मेदार होगा? सेलर। हाँ जी, सेलर को पकड़ो। अब तो बायर ने बता दिया था ना कि भाई मुझे इस किस्म की चीज़ चाहिए, उसकी इस किस्म की फिटनेस हो, तो भाई पकड़ो बायर को। अब बायर यानी सॉरी सेलर को पकड़ो और सेलर रिस्पॉन्सिबल है, बायर नहीं है। व्हेन द बायर इन्फॉर्म्स द सेलर ऑफ हिज पर्पस ऑफ बाइंग द गुड्स, इट इज़ इम्प्लाइड दैट ही इज़ रिलाइंग ऑन द सेलर्स जजमेंट। जब उसने उसको बता दिया कि भाई मुझे ऐसी घड़ी चाहिए जो वाटर प्रूफ हो, उसके बाद भी सेलर उसको वो पकड़ाता है, तो भाई जिम्मेदार कौन बनेगा? सेलर। पहला एग्जाम्पल, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन, गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। मतलब आप जो चीज़ बेच रहे हो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है और वो उसके मुताबिक नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि ये जो घड़ी है वाटर प्रूफ है, ये जब अंधेरा आ जाता है तो ये खुद ब खुद जनाब जलने शुरू हो जाती है, इसके अंदर एलईडीज़ जलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन भाई दोनों चीज़ें नहीं होती। जब रात होती है तो ये वैसे नहीं जलती, और दूसरा ये है कि ये वाटर प्रूफ नहीं है, ये थोड़ा सा भी इसको पानी लगता है तो ये ख़राब हो जाती है। तो इसका मतलब है वो जो डिस्क्रिप्शन थी वो गलत थी ना। आप अक्सर चीज़ें जब ख़रीदने जाते हैं मेरे दोस्तों, तो आप देख रहे होते हो ना चीज़ के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि इसके अंदर ये फंक्शन है, ये है, वो है। अगर उस डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट वो चीज़ ना हो और वो सब उल्टे काम करे तो फिर भाई कौन ज़िम्मेदार है? सेलर। यानी मिसाल के तौर पे देता हूँ कि सेलर ने आपको चावल बेचे और चावल में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि भाईजान जब इसको आप बनाएंगे तो ये इतना मोटा हो जाएगा, इसकी खुशबू आ जाएगी, इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त है, लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब एक डिस्क्रिप्शन में गलत बात लिखी हुई थी। तो ज़िम्मेदार कौन है? सेलर।
तीसरा एग्जांपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल। अब डिस्क्रिप्शन और सैंपल में फ़र्क है। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि भाईजान ये जो घड़ी है, ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये वाटर प्रूफ है। जब आपने सैंपल दिखाया तो सैंपल में भी इस तरह की चीज़ थी, मतलब वो आपने वो घड़ी अच्छी थी, लेकिन जब आप उससे बुल्क में लेने गए तो वो सारी चीज़ें दोनों खर, यानी कि ना डिस्क्रिप्शन पे वो उतरी, ना वो सैंपल वो था। वो सैंपल आपने अच्छा दिया था, लेकिन जो बाद में जो चीज़ें उसके साथ दी, एक तो देखें ना, बाजू का था हम कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं, वो हमें सैंपल दिखा रहे होते हैं, उसके बाद फिर हम 3 4 5 चीज़ें पकड़ लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें अगर सैंपल से मुताबिक ना रखें, उस जैसी ना हो, तो भी जिम्मेदार कौन बनेगा? सेलर। अब है सिर्फ सेल बाय सैंपल, यानी अगर आपने सैंपल आपने किसी देखे ना, आप अक्सर बड़े बड़े जो है ना, जो कारोबारी लोग, वो क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन है, वो बल्क में चीज़ें लेते हैं, मतलब 1000 पीस उठाते हैं, माने 100 आईफोन उठाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर आप 100 आईफोन उठाते हो किसी से ख़रीदते हो, आपकी दुकान है, आपने वो बेचने हैं, आप किसी बड़े जो ना कंपनी से ख़रीदते हो, वो आपको एक सैंपल दिखाएगा, आपने एक सैंपल चेक किया, आईफोन वो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त हो गया, लेकिन बाद में जो आपके बाकी जो आपको उसने जो दिए 100 आईफोन, वो जनाब सारे ख़राब निकले। सैंपल अच्छा था, जो उसने आपको सैंपल दिखाया वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाकी जो उसने जो दूसरे आपको ओरिजिनल जो चीज़ें दी, आपको पकड़ाई, वो सारी ख़राब निकली। इसका मतलब है कि भाई इसमें भी कौन ज़िम्मेदार होगा? सेलर, बायर नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद एक गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब ये होता है कि यार ये एक असूल है कि जब भी आप कोई चीज़ बेचते हो दुकान के ऊपर, शॉप के ऊपर, मार्केट के अंदर, तो वो मार्केट के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। अगर आप पेप्सी बेच रहे हो तो भाई उसका ढक्कन बंद होना चाहिए, कोक है तो उसका ढक्कन बिल्कुल बंद होना चाहिए, ताकि उसके अंदर गैस बाहर लीक ना रहे। अगर आप ऐसी कोक या पेप्सी बेच रहे हो जिसका ढक्कन खुला हुआ है, उसमें से सारी गैस निकल जाती है, वो तो फिर कोक तो ना हुई, वो तो सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक ना हुई, क्योंकि वो जो मार्केट का स्टैंडर्ड है वो ख़राब हो गया। अगर इस तरह की कोई चीज़ आप बेच रहे हो जो मार्केट के स्टैंडर्ड के खिलाफ है, तो भाई जनाब उसका भी जिम्मेदार कौन होगा? सेलर होगा, बायर नहीं होगा। मार्केट का स्टैंडर्ड है कि भाई मुर्गी जो है ना, वो मतलब बिल्कुल सही हो, तंदुरुस्त हो, वो आप उसका गोश्त बेचें, लेकिन आप क्या करते हैं, जो मरी हुई है उसका बेचते हैं, जो मार्केट के स्टैंडर्ड यानी मर्चेंटेबल क्वालिटी का नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? सेलर। अच्छा, उसके बाद है यूजेज ऑफ ट्रेड। देखा, आप जब कारोबार कर रहे होते हैं, चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो आपको ये अंडरस्टूड है, आप जब किसी बंदे से 100 चीज़ें, 10 चीज़ें, 12 चीज़ें लेते हैं, ख़रीदते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यार वो डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। आप किसी से ग्लासेस लेते हैं, आपसे किसी से जो है ना गाड़ी के जो मिरर हैं वो ख़रीदते हैं, लेकिन ये इम्प्लाइड है उसकी वो सही होंगे, बेहतर होंगे, लेकिन जब आप घर पर आके खोलते हैं तो देखते हैं वो सारे टूटे हुए हैं। तो इस कंडीशन में भी कौन ज़िम्मेदार होगा? सेलर। उसके बाद है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन बाय सेलर। अगर सेलर आपके साथ फ्रॉड करता है, धोखा कहता है या मिस रिप्रेजेंट कहता है, आपको कहता है कि जी ये घड़ी ले जाएं, बड़ी ज़बरदस्त है, ये पानी में क्या, ये आग में भी चलती है भाई साहब, और आप जाते हैं और आप जाते हैं पानी में डालते हैं, देखते हैं कि भाई ये तो इसने धोखा दिया। और या अक्सर आपने देखा होगा जब आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, मैं आपको आज का एग्जाम्पल दूँ, आज मैंने टमाटर खरीदने जा रहा था। ये जो मैं बार बार आज टमाटर का जिक्र कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं टमाटर खरीदने गया था। तो मैं जब टमाटर लेने गया ना, तो जिस टमाटर को मैं पकड़ा, यानी वो बिल्कुल सही पड़े हुए थे, मैंने जैसे उठाया तो जो जो मुझे नज़र आ रहा था वो ज़बरदस्त था, लेकिन जैसे मैंने उठाया, नीचे देखा तो नीचे किसी को सुराख है, कोई टेढ़ा है, किसी के अंदर कीड़ा पड़ा हुआ है। यानी उसने क्या किया, उनके जो जो यानी वो वाली साइड जो बिल्कुल सही है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, वो करके रखी है सामने डिस्प्ले पे, और पीछे जो है ना नीचे वो ख़राब है। अक्सर आपने सेब खरीदने होते हैं तो देखा होगा जो सेब का जो ऊपर वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा था वो बिल्कुल सही होता है, ज़बरदस्त, लेकिन पीछे जो है ना उसका कोई ना कोई निशान होता है, दाग होता है, कोई सुराख होता है, कीड़ा बैठा होता है, या ख़राब होता है, या छिलका उतरा होता है। तो ये इस तरह, तो ये भी जो अगर आप इस तरह मिस रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फ्रॉड करेंगे चीज़ को, आप कहेंगे कि नहीं नहीं ज़बरदस्त चीज़ आप लेके जाएँ, आप किसी को साइकिल बेचते हैं कि जी ज़बरदस्त है, लेकिन आपने उसका जो टायर है वो टूटा हुआ है, घड़ी है, आप घड़ी का शीशा टूटा हुआ है, लेकिन आपको यानी कि वो बायर बेचारे को पता नहीं चला, लेकिन आपको पता है, आपने छुपा के आप बेच रहे हो। अक्सर ये इस तरह के जो खिलौने होते हैं ना बच्चों के, वो टूटे हुए होते हैं, उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा एल्फी लगा के जोड़ दिया होता है, लेकिन जैसे बच्चा घर में ले जाता है थोड़ी देर के बाद वो टूट जाता है, दो हिस्से हो जाते हैं। तो भाई ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये जो फ्रॉड है, अगर आप ये करते हो तो तब भी कौन जिम्मेदार है? सेलर। हाँ जी, सो ये था भाई आज का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैवेट एम्पेटर का मतलब क्या है और इसके एक्सेप्शंस बताएं। वैसे कैवेट एम्पेटर के असूल के तहत सबसे पहले ज़िम्मेदार बायर है, यानी कि उसको अपनी आंखें खोल के देखनी है और चीज़ों को देखना है, परखना है, फिर ही जाके ख़रीदना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे सेलर रिस्पॉन्सिबल है, ख़रीदार
बायर नहीं है, और वो एक्सेप्शंस मैंने आपको सारी बता दी। सो दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।